एक टाइगर आगे बैठा है, एक टाइगर पीछे खड़ा है। ऐसा बिल्ली और टाइगर में तो फर्क है नहीं मेरा है? बिल्ली और टाइगर में फर्क को नहीं पता के? तो बताओ बिल्ली टाइगर क्या है? टाइगर तो जंगल में कौन है, आजकल सर्कस में रह गए, सर्कस साले भी खत्म हो गए, चिड़ियाघर में है टाइगर। तो हम तो आदमी हैं, आदमी रहने दे। अच्छा, अभी टाइगर घायल, अभी घायल हो गया? घायल हो गया, जिंदा था, घायल को करो, घायल कर दिया। किस तरह कराया? घायल हो गया, घायल टाइगर बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। तो घायल किस तरह कर दिया? बात है जो टाइगर घायल कर दिया। आज दुर्भाग्य है देश का, देश के संतों कोर्ट प्रेशर लगाकर नीचे बिठा दिए हैं। अब ये संत हैं, होने तो चाहिए मंदिरा में अपने मठों के अंदर, और बैठ गया आज गांव में आके। नमस्कार, मैं अजय, और आज आपको उस लोकतंत्र के अंदर रहने की, धरना देने की व्यवस्था के बारे में दिखाने के टाइम आ गया, क्योंकि सख्त ज़रूरत है। आज एक तरफ पूरा विश्व 482वां महाराणा प्रताप जयंती बड़ी धूमधाम से बना रहा अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने ज़िलों के अंदर, और जी उसी के अंदर लोकतंत्र के अंदर एक हिस्सा और जो 39 दिनों से तो दिव्यांगों का धरना चल रहा, वही धरने के रूप में शांतिपूर्वक, और ये लोकतंत्र का वो स्तंभ है जहाँ से लोकतंत्र के लिए कार्य किया जाता। लोकतंत्र के अंदर ज़रूरी है कि सौदा अड़ा बैठा है, लेकिन अब इसके अंदर धरने दो हैं। एक तो संत का धरना है। अब संत का धरना किस लिए है वो बूझने की कोशिश करूँगा, और उसी के साथ में धरना था दिव्यांगों का जो 39 दिन से चल रहा। अब भिवानी बचाओ आंदोलन बना, और भिवानी के लोगों के अंदर एक प्रेरणा जगी कि हम तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, घोटाला के खिलाफ लड़ाई लड़ाएंगे। तो करीबन 60-61 दिन से लड़ाई लड़ते हुए आ रहे, और काफ़ी FIR कटी हुई, काफ़ी जगह प्रशासन सजग दिखा भी, और इन्होंने बताया भी और बढ़ाई भी की कि प्रशासन सजग है, काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड को नहीं समझा पाए थे प्रशासन इन लोगों को। लेकिन आज महाराणा प्रताप जयंती वाले दिन की बात करूं तो आज एक ऐसा इन्होंने शुरुआत की है लोकतंत्र के अंदर। अब भिवानी के लिए तो ये रामलीला ग्राउंड है, क्योंकि भिवानी के जो रामलीला ग्राउंड है वो किसी कार्य के हैं को नहीं, बस ये है कि वहाँ पे आके राजनीति तो कोई सामाजिक आदमी कर सको, वहाँ पे जरूरत भी है और कर भी दे हैं, वहाँ पे राजनीति करने का स्थान है। अब ये सेक्टर 8 मिनी सेक्टर है अपना, कहो कोर्ट प्रेशर कहो, यहाँ पे सारा सौदा अड़ा है, लेकिन बेराए को नहीं, वो सौदा बैठा खड़ा है। ये उससे पल्ली तरफ देखूँ तो PTI धरना है, उसने सालते ऊपर हो गया धरना चलते चलते, उसने के आंधी के कोरोना के सौदा, सारा सौदा ही भुगत भगाया। यो वो मौसम है, सारी मौसम के बता देगा, ये भी यो 2 दिन बाद आराम बरसेगा और 2 दिन बाद से यो इस तरह काम होगा। और उसी के अंदर फिर से धरने की शुरुआत, एक नया आगाज, नई चेतना, नई जागृति लोगों के लिए कि आमरण अनशन करके प्रशासन को, सरकार को चेताया जाएगा कि हम तो मरने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग सजगता से काम करते हुए नहीं देखे जा सकते इस लोकतंत्र के अंदर। ये लोग तो लोकतंत्र के अंदर ही बैठे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा यह है शांतिपूर्वक आप अपने देश के तिरंगे के नीचे खड़े होकर, चाहे उसको जय हिंद कीजिए, चाहे उसके अंदर आप कहीं अनशन देने का भी आपको हक है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लेकिन दुर्भाग्य है उस लोकतंत्र के अंदर ये लोग लोकतंत्र से काम कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को जो चलाने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को जो देख रेख करने वाले लोग हैं, वो लोग लोकतंत्र के अंदर देख रेख का काम सुचारू रूप से सही नहीं कर रहे, क्योंकि इन लोगों का यही कहना है। और करीबन 60 दिन से ये लोग कहते आने लग रहे हैं, बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, वो बचाने के है बेराए को नहीं, क्योंकि इनका बात वो ऊपर डालना रही है। और आज इन्होंने आगाज़ कर दिया कि हम तो अन्ना हजारे जी की तरह भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि धरने तो पूरे चलने लग रहे हैं। एक तो 39 दिन से, और एक PTI का कई महीनों से, यानी साल तो ऊपर टाइम हो गया, और एक धरना 39 दिनों से चल रहा। कहीं ना कहीं दिव्यांगों का, उनकी दिव्यांगों की मांग भी जायज़ थी
कहीं ना कहीं बात भी सही थी कि हमें चढ़ने के लिए रैंप दे दो, तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा, ताकि हमें ऊपर जाने नीचे आने में कोई कठिनाई ना होवे। वो धरने का उस लिए है। अच्छा जी, अब साधु संत और आ रहे हैं। अब साधु संतों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि बताएं कि आज साधु संतों को अपने मठ, अपने मंदिर, अपनी आस्था छोड़ के, अपनी भक्ति छोड़ के आज कोर्ट प्रेशर आने आगे की जरूरत की पड़ेगी? क्योंकि आप तो संत हो, भगवाधारी हो, अगर आप कोर्ट प्रेशर में आओगे तो आम आदमी का क्या हाल होगा? क्योंकि सरकार भी इन्हें की है, सब सौदा इन्हें का है, संता के ऊपर पूरा देश चलने लग रहा है और जय जयकार होने लग रही है। लेकिन आज दुर्भाग्य है देश का, देश के संतों कोर्ट प्रेशर लगाकर नीचे बिठा दिए हैं। अब ये संत हैं, होने तो चाहिए मंदिरा में अपने मठों के अंदर, और बैठ गया आज गांव में आके ओम नारायण नमो नारायण नमो नारायण है बाबा, होना चाहिए मंदिरा में है, पेड़ा ने छाया नीचे एक ना तो कानून कौन कार्रवाई लोगों की सेवा करते हुए, लेकिन आज बैठ के गांव में थामे। डीसी साहब की मेहरबानी है, वही ने बिठा दिया। किस तरह हो? ट्रैक्टर है बाबा का तो शाम पाड़ पे। अच्छा, गौओं की सेवा के लिए ले रखा है। और वहाँ एक कोई पंडित जी है, उन्होंने हैंड ब्रेक लगा रखी, रोड लगा रखी, रोड निकाल दी, ब्रेक निकाल दो, ट्रैक्टर चलाकर दीवार का ओह, जो सारी वीडियो वायरल हो रही है। हाँ जी। अच्छा और टूट गया बीच से ट्रैक्टर। ठीक है, अभी चुभी से 10 लाख का उसकी कोई कार्रवाई नहीं। ट्रैक्टर है 10 लाख का ट्रैक्टर पहले जलाया था इन्होंने पीछे से गड़ोची। तो संता ने भी मंदिर मठ छोड़ के कोर्ट प्रेशर का आगे आना पड़ेगा भगत, आना पड़ेगा भगत। पैदल चल के आया, गऊ साथ में आई, साथ में गऊ आई है, गऊ वहीं रोक दी बाहर। सुनाई रोक दी। तो संत आए हैं, पूछ लेता हूँ, दो बातें कर लेता हूँ कि गुरु जी प्रणाम। गुरुओं की दरार रही भारतवर्ष विश्व के अंदर डंका बजा रहा, गुरुओं का देश है। गुरुओं को होना चाहिए मठों के अंदर, मंदिरों के अंदर और अपने अपने स्थान के ऊपर, ताकि जनहित के काम होते रहे सेवा भाव से, जो उनकी ज़रूरत है। लेकिन आज ये बबूती लगा के बाबा के रूप में आज बाबा को, भगवान को इस कोर्ट प्रेशर का आगे आने की जरूरत की पड़ी, क्योंकि संत तो सिद्ध पीठ है यहाँ पे। क्या कहेंगे? भगवान की तो हम साधना करते हैं, एक सिद्ध होता है, साधक हम साधक लोग हैं, भगवान की साधनाएं करते हैं। ये बाणा भगवान का भेष है, भेष रूप में है ना, हमारे को एक पहचान दी गई है, हम कहीं भी साधना कर सकते हैं। गुरु लोकन गुरुओं का देश है, इस भारत ना भी है ना, ज़रूरत है ना, तो विश्व गुरु की ज़रूरत है। अगर हमारा भारत विश्व गुरु बनता है ना, तो प्रभावशाली, मेरा अनुमान है, पूरा वर्ल्ड शांति पाएगा। किस तरह बनाएगा विश्व गुरु? वह गुरु तो कोर्ट का आगे खड़े हो गए, ये समस्या लेके पैदल आए हैं ना अपना। ये कोर्ट नहीं है, ये न्यायालय है। कोर्ट अंग्रेजी का शब्द है। न्याय के लिए हमारे घरों में भी बैठे हैं, और अच्छे हमारे चुनिंदा मूर्त से, जैसे डीसी एक पोस्ट चुनिंदा है हमारी, एसपी चुनिंदा है, यहाँ पर हमारे चुनिंदा लोग बैठते हैं। तो कोई प्रस्ताव चुनिंदा लोगों के पास में भी आ जाता है, नहीं तो गांव में भी न्याय हो जाता है। ऐसी क्या समस्या है? समस्या में ट्रैक्टर को पहले भी आग लगा दी गई थी, दोबारा भी है ना, उसको धक्का दे दिया गया है, ट्रैक्टर का डैमेज कर दिया गया है। तो उसकी कोई न तो हमारे को कोई न्याय मिल रहा है। एक हफ्ते से ऐसा घटना हमारे तुसाम के पास घटी हुई, हम गऊओं को पैदल लेके चली थी ताकि हमारे पर दया बख्शेंगे डीसी से। तो बख्शी क्यों दया दिया? उन्होंने कहा, आश्वासन दिया, मैं एसडीएम से अभी पूछ के ना भाई एंड बताने का प्रयास करूँ। बाबा कै दिन हो गए मामला चलते हो? क्योंकि आपका मामला तो अखबार में भी आया था। अभी ये 1 हफ्ते से चला हुआ जब है। 1 हफ्ते से ये जागे को नहीं, तो आज संत वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया पैदल, तो आज जाग जाएंगे मला क्या है? ना जागेंगे तो जगाना। 95 में बाढ़ डाढ़ा आई थी, हमने शेरावाड़ी का मंदिर में शैडी में पानी हमने देखा है, हनुमान का लंगोट हमने भेजा, देवसर में बाढ़ न लाया था सत्यनाथ वर्मा जी। फिर हमारी हाई कोर्ट भगवान है, 95 में सत्यनाथ यहाँ प्रकट हुआ था, फिर से प्रकट होएगा। फिर संतान शराब देने की जरूरत पड़ेगी? शराब नहीं है, ये जल परीक्षा है, जल शुद्धिकरण करता है। एक मेहर होती है, एक कैर होती है, या मेहर है जो आज हम सब मेहर में जी रहे हैं, भूखा प्यासा है, गरीब अमीर है, या मेहर है। संतों की सरकार है, संतों के ऊपर वोट मांग रहे हैं, जो राजनीतिक हो रही देश के अंदर, लेकिन आज संत तो कोर्ट प्रेशर के आगे खड़े होगी। क्या अगर संतों की सरकार बता रहे हैं, संतों की सरकार बता रहे हैं, अगर संतों को ही रोड पे आना पड़ गया तो संतों की सरकार कहाँ रहेगी? ये संतों के नाम से लूट के खा रहे हैं, घोटालेबाजों की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इससे भ्रष्ट सरकार ना तो हिंदुस्तान में कभी हरियाणा में आई थी, ना कभी आगे आएगी। तो गुरुजी आपकी अगर परिचय की बात करें तो किस प्रकार देश रहा? योगी राजेंद्र नाथ जी,
तो शाम बाबा मुंगीपा तीर्थ पर अपनी कुटिया डाले हुए 20-22 साल से साधना कर रहे हैं। और मेरा योग 6 जुलाई को पूर्ण हो जाएगा। मैं एक रमता साधु हूँ, मेरा रमता साधु और बहता पानी गंदगी धोने का है। अगर ये जो एक प्रकार की गंदगी है तो हम इसने धोएंगे भी। इसलिए एक अघोरी बाबा का देखे जाते हैं लगा के ये जो लगाते हैं, तो आप उनमें है? आप अघोर किसको मानते हैं? हमारे गुरु लोगों ने हमको अघोर वो बोला गया जो समय के उपरांत, जो समय पर न होवे, जिसकी कोई समय की सीमा नहीं होती है, दिन रात, उसका नाम अघोर है। अघोर है। तो क्या आश्वासन मिला आज प्रशासन से आपको? आश्वासन ये बार बार दोहरा रहे हैं। आश्वासन SDM को बोला गया, मेरा आगे फ़ोन मिलाओ थे, अगर वो भाई मैं बात जल्द से जल्द इस चीज़ की कार्रवाई करूँ। जल्द से जल्द कार्रवाई। थैंक यू, धन्यवाद होगा। तो संत हैं, संत आए हैं पहाड़ से, लेकिन व्यवस्था यह है कि आज संतों को भी कोर्ट प्रेशर के आगे आने की जरूरत पड़ेगी। मसला तो फिर एक और है ना आज का भूख हड़ताल का, क्योंकि यो दिखाने का है मसला, क्योंकि यो मसला आज का कोनी करीबन 58, 59, 60 दिनों से चल रहा शहर के अंदर, और पूरा शहर जानने का इच्छुक है कि क्या होगा और किस प्रकार से होगा आने वाले वक्त के अंदर। अगर आज की बात करूं तो 9 मई 2022 को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, जो अब यहाँ पे नेता ने कहा था या तो जान जाएगी या फिर हम जीत कर घर जाएंगे और भ्रष्टाचारियों को और घोटालेबाजों को सज़ा होगी जो उसके वो हकदार हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार घोटाला किया हुआ। तो यहाँ पर पहले दिन शिरकत करने आए हुए अशोक तंवर जी, जो आम आदमी, पहले कांग्रेस में थे, फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके अब आम आदमी की अगुवाई कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर दिखा रहे कि अशोक तंवर कोई अशोक तंवर है। और उन्हीं के साथ में आज सुशील वर्मा ने अल्टीमेटम दिया प्रशासन को, या तो सांस रहेगी जब तक अनशन को किया जाएगा। अब देखते हैं ये अठधर्मिता बनती है या फिर नेताओं के लिए वास्तविकता में एक साख बनेगी, क्योंकि नेता ऐसे ही पैदा होते हैं, इन्हीं के आंदोलनों से देखे जा सकते हैं। चाहे बाबा रामदेव का उठा लो, अगर वो नहीं भागते तो आज ब्रांड बाबा रामदेव कभी नहीं बन पाते। और अन्ना हजारे जी का आंदोलन देख लो, वहाँ से अगर अन्ना हजारे जी आंदोलन नहीं करते तो दिल्ली के लिए और पंजाब के लिए ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पैदा नहीं हो पाते, क्योंकि राजनीति में वर्षों वर्ष सेवा करते करते बीत जा है, लेकिन राजनीति के अंदर नाम नहीं कमाया जाता। लेकिन राजनीति का अगर नाम कमाना तो ये लोकतंत्र के अंदर परिभाषा बताई गई है लोकतंत्र के अंदर की, कि आप वो करें जो उससे देश को आज़ादी मिली थी, सत्याग्रह आंदोलन। क्योंकि सत्याग्रह जब जब हुआ है, जब जब जनता की पुकार आई है कि न्याय दो, और उसके अंदर बदलाव बहुत बड़ा हुआ है। हर बार देखा जाता था, चाहे वो अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, चाहे वो बाबा रामदेव का आंदोलन था, या फिर वो आज भूख हड़ताल कहीं ना कहीं भिवानी के अंदर भिवानी बचाओ आंदोलन के द्वारा देखी जा सकती है। अब नेता से बात कराऊंगा कि क्या रहेगा और किस प्रकार से इस आंदोलन को जीवित रखा जाएगा आने वाले वक्त और दिनों के अंदर। 2 मिनट का रिपीट भाई, 2 मिनट का। चलो, नेता आए लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और टाइम देने से बचते हुए देखे भाई नेताजी। तो कोई बात नहीं, ये भिवानी का नेता तो है, टाइगर अभी जिंदा है, तो बस सारा होता है। नमस्ते। नमस्ते। तो आज भूख हड़ताल हाथ ऊपर था। हाँ, तो किस तरह? अभी टाइगर घायल, अभी घायल हो गया? घायल हो गया, जिंदा था, घायल को करो, घायल कर दिया। किस तरह करे? घायल हो गया, घायल टाइगर बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो घायल किस तरह कर दिया? बात है जो टाइगर घायले कर दिया, सारे आदमी पकड़े नहीं अभी। अच्छा, वो सौदा के रह रहे बाहर, वो तो बता दो। सौदा तो गनाए रहे हैं। अच्छा हाँ, आज और नया सौदा देंगे आपने। अच्छा, तो दे दो फिर नया। हाँ, अभी देते हैं, अभी सुशील भाई के पास है सौदा। तो आज की जो भूख हड़ताल से शुरुआत है, जो 60 दिन नहीं कर पाए, ये क्या भूख हड़ताल कर पाओगी? हाँ, कर पाएगी। मोदी जी और खट्टर जी करेंगे, करना पड़ेगा। प्लान नहीं बताया, प्लान थोड़ा खुल के बता। टाइगर जिंदा है अभी?
टाइगर तो जिंदा है, तो घायल हो टाइगर रहा है। घायल हो रहा है ये। घायल टाइगर ज़्यादा पंजे मारेगा ये। चलो टाइगर 4 बार पंजे मारेगा। तो एक टाइगर पे छोड़ भी खड़े हैं, कालू ठाकर करूँ मैं, आजा भाई। एक टाइगर आगे बैठा है, एक टाइगर पीछे खड़ा है। ऐसा बिल्ली और टाइगर में तो फर्क है, को नहीं मेरा हैं? बिल्ली और टाइगर में फर्क को नहीं पता के। तो बताओ बिल्ली टाइगर की है। टाइगर तो जंगल में कौन है, आजकल सर्कस में रह गए, सर्कस वाले भी खत्म हो गए, चिड़ियाघर में है टाइगर तो। हम तो आदमी हैं, आदमी रहने दे। अच्छा, तो आज की भूख हड़ताल है वह किस तरह की शुरुआत की है, के मकसद रहेगा और क्या प्लान है? मकसद जब तक ये भ्रष्टाचारी जब कोई गिरफ्तार नहीं करते, रिकवरी नहीं करते, आमरण अनशन पे हम 5 आदमी कंटिन्यू बैठेंगे। 1 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, जितनी हिम्मत उतनी तो काटेंगे। हट हो गए। हाँ, तो लगा है जो 60 दिन तो नहीं कर पाए वो भूख हड़ताल कर पाओगे? ऐसा रात दिन का काम होता है अपना कर्म करना। हमारा काम था, हमारी सोच थी इससे कुछ हो जाए, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ये दरी किसी के घर शिफ्ट हो जाएंगे। भाई यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। कोई मरेगा तो दरी ये घर शिफ्ट हो जाएगी, एक आधा कोई मर जाएगा, फिर इंसाफ की उम्मीद जगेगी। इंसाफ की। आमरण अनशन का मतलब तो यही होगा। तो काड़ो क्या लगा, लड़ाई कितनी लंबी जा सके? भाई साहब हैंडीकैप बैठे 3 महीने हो गए और पीटीआई बैठे उन्हें 5-4 साल हो गए। दोनों 29-39 दिन हुए हैं। हाँ, तो उन्हें 2-2.5 साल हो गए हैंडीकैप पर, तो हम तो हिम्मत करके बैठे हैं। चलो सुशील वर्मा आ गया जो आज कहीं ना कहीं मेन भूख हड़ताल के अंदर शामिल है, और ये कब तक भूख हड़ताल करेंगे जब तक ये आमरण अनशन चलता रहेगा और उस प्रकार से व्यवस्था बनेगी। नमस्कार, आपके नेताजी ने टाइम दिया कौन 1-2 का, तो कृपया करके आप टाइम दे बताएं क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, और ये तंबू लगा तो दिया जी बताएं। देखिए, थोड़ा उछल हो जाए प्लीज, क्योंकि पूरा साइलेंट आवाज़ आना रही है। बैठ जाएं। नहीं, खड़े हो करेंगे जी सर, बोलिए बताएं। खड़े के साथ सारे फिर सारे आ गए, बिल्कुल सारे आ गए, साथ में लेके आए इंटरव्यू एक अच्छा, जी जी बताएं क्या व्यवस्था बनेगी? अजय भाई, व्यवस्था सीधी सी है, 2 हरफी है। उस दिन ही मैंने आपको बताया था, या तो जीत या मौत। अच्छा, हमने मांग लिख के टांग दी सरकार के लिए 6 की 6, या तो ये पूरी करो, नहीं तो भाई अन्न त्याग दिया। बैठे हैं। सुशील जी, ये 8 दर में तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि बैंकर जो बातें हैं वो कई रखी हैं आपने, होती तो 60 दिन से ये हो जाती, लेकिन जो आपका कसम है वो भी बैंकर खा ली, तो काम तो अलग करेगा। हठ धर्मिता तो नहीं, हठ धर्मिता हमने नहीं, हठ धर्मिता तो प्रशासन और सरकार ने दिखा रखी है। 60 दिन में तो कर देना चाहिए था। हम भी अपने जैसे ये लड़ाई का यूं करके कि हाँ भाई चलो एक मुकाम तक पहुँचे, अपने जो आम सामान्य ज़िंदगी है उसमें लगते। तो हठ धर्मिता जो भाई हमारी तरफ से नहीं है, हठ धर्मिता प्रशासन और सरकार की तरफ से है। सवाल वही जो जायज़ होंगे। भिवानी बचाओ आंदोलन के अंदर वो भी दिखे, और साथ में आज टोपियाँ दिखे आम आदमी पार्टी की, और नेता भी दिखे आम आदमी पार्टी से। क्या कहेंगे, ये धरना आम आदमी पार्टी का बन जाएगा या भविष्य के अंदर ये भिवानी बचाओ आंदोलन का ही रहेगा, स्वयं जो वही कर रहेंगे? 60 दिन से तो हमने इसमें किसी भी पार्टी पक्ष विपक्ष का कोई होने नहीं दिया और आगे भी नहीं होने देंगे। कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का नुमाइंदा, प्रतिनिधि, नेता, अभिनेता हमारे पास आके यहाँ अपना समर्थन देके हमारी आवाज़ को ऊंचे लेवल पर जाने में हमारा सहयोग कर सकता है। किसी के लिए कोई रोक नहीं है। अब तो हमें सब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ये आवाज़ भिवानी से बाहर निकालने में पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदों की ज़रूरत पड़ेगी, सोशल लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। और हम चाहते हैं कि ये जो मजबूती है जो भिवानी में ही आप 2 साल से लगे हुए थे, आपके सहयोग से हम लोगों ने 60 दिन से लड़ाई लड़ी। अब ये चाहते हैं कि लड़ाई दिल्ली चंडीगढ़ तक उन लोगों के कानों में पहुँचे जो लोग कानों में यूँ बर्फ़ की डली डाले बैठे हैं। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कहावत बोले अगर हर न्यूज़ में माड़ खाओ बांदरी डंडे खाओ रीछ, कहते रीछ खानी है रीछ बन जाओ, डंडे खाने रीछ बन जाओ, और माड़ कोई और राजनेता खा जा। क्योंकि कई जगह मैंने देखा हाँ आंदोलन के अंदर कि वो राजनीतिक रोटियाँ सेक लेते हैं, लेकिन धरना होना कुछ नहीं होता। नहीं, कोई सेके तो सेके, हमारी ये 6 मांग पूरी हो जाएं और उसके बाद कोई इसमें से कुछ भी सेके, हमें कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ तब है कि रोटियां सेक के हमारा ये मांग पूरी ना हो तो एतराज़ होगा। देखो एक सीधी सी बात है, इसमें घुमाने फिराने की कोई बात नहीं। एक तरफ सरकार है, एक तरफ अपराधी हैं। हमारी तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। सरकार को, प्रशासन को, कानून को, सिस्टम को उन अपराधियों तक पहुँच के जेल में ठोंस देना चाहिए था। हमारी और आपकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि सरकार सुस्त है।
ये थोड़ा परिचय देंगे। मास्टर सुखदेव सिंह जी मनसरबाज 40-50 साल से किसान हितों के लिए पूरे प्रदेश में, ज़िले में और खासकर तोशाम कैरू के इलाकों में बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी है। बहुत ही सुलझेवेर, बहुत ही दबंग कर्मचारी नेता भी रहे हैं, टीचर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद किसान की, समाज की जहाँ भी बात होती है वहाँ प्रमुखता से पहुँच जाते हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले गांव ढाणीमाऊ में मैंने 6 दिन के लिए अनशन किया था, नहरी पानी लाने की लड़ाई लड़ी थी। वहाँ पे उस किसान क्रांति कुंभे की उस अनशन स्थल की अध्यक्षता मास्टर जी ने ही करी थी। जब इनको पता चला अखबार के माध्यम से कि ऐसे ऐसे भिवानी में ये है और ऐसे उधर है, तो अपना आशीर्वाद देने के लिए बिना बुलाए चले आए और आके आज इन्होंने आशीर्वाद दिया भी है, सहयोग समर्थन दिया भी है। तो एक तरफ पीटीआई है जो सालों साल हो गए, अब एक तरफ है बीच में अनिश्चितकालीन हड़ताल की, एक तरफ बाबे बैठ गए, एक तरफ दिव्यांग बैठ गए। तो मानते हैं यही लोकतंत्र है। देखो, तो सालों से बैठे हैं, महीनों से बैठे हैं, आशीर्वाद है। लोकतंत्र के नाम पे मजाक बना रखा है, इसलिए बैठने की ज़रूरत पड़ती है। इस मौसम में, इस टेम्परेचर में, जहाँ बार बार आपको और हमें पसीने पूछने पड़ते हैं, हम भी आराम से अपने घरों में बैठ के अपना काम कर सकते थे, लेकिन लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। जो जाए चीज़ें अपने आप नेचुरली हम लोगों तक, आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए। जो अपराधी अपने आप बिना किसी की मांग करे, बिना कोई आवाज़ उठाए सलाखों के पीछे होने चाहिए थे, सरकार वो कर नहीं रही, प्रशासन वो कर नहीं रहा, इसलिए आपको और हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ रही है। तो लोकतंत्र है नहीं है, लोकतंत्र का तो मजाक बना रखा है। लेकिन ये लोगों की वजह से ही जो सर्दी गर्मी मौसम बेमौसम की परवाह ना करके यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, वहाँ बैठे, इन लोगों की वजह से, ये भूतपूर्व सैनिक हैं वीरेंद्र सिंह जी, इन लोगों की वजह से लोकतंत्र अभी भी जिंदा। हर लोगों में एक आस है कि लोकतंत्र फिर से पटरी पे आएगा। प्रशासन ने क्या सहायता की एम्बुलेंस वगैरह की सहायता के रूप में, डॉक्टर के रूप में, क्योंकि आप तो भूख हड़ताल पे हो, पानी बैठना है नु तो है। अभी 5-6 दिन तो ना हमने एम्बुलेंस की जरूरत ना डॉक्टर की भी जरूरत। अच्छा, एक्सपीरियंस है, चौथा अनशन है ये। नहीं, गर्मी का माहौल देखते हुए नहीं, गर्मी में पहले भी कराया है, 13 दिन का एक बार कर लिया, 13 दिन का एक बार कर लिया 2011 में, दिल्ली में कर लिया जब वो आंदोलन चला था उस टाइम, ढाणीमाऊ में कर लिया 6 दिन का। तो 6-7 दिन तक तो कोई किसी प्रकार को आएगा तो भी कहते हैं ना जी अपना और किसी को संभालो जिनको ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है, और हो सकता है 10 दिन बाद भी ज़रूरत ना पड़े। तो अब भूख हड़ताल तभी हटेगी जब वो 6 मांगे मांग जी हाँ, जब वो 6 मांगे होंगी पूरी तब ही भूख हड़ताल टूटेगी, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। चलो मैं एक बार 6 मांगे फिर दिखा दूँ, क्योंकि ज़रूरी है 6 मांगे प्रशासन को देख ले, प्रशासन के लिए है, क्योंकि सरकार को यही काम करना है जो इनकी 6 मांगे हैं। आप पढ़ ले, देख ले। और ये था अनिश्चितकालीन दिनों के लिए भूख हड़ताल शुरू। अब भूख हड़ताल कितने लोगों ने की है नुबेरा को नहीं, भूख हड़ताल में क्या लोग बैठे हैं? भूख हड़ताल पर ही बैठे हैं। अच्छा, भूख हड़ताल पे है सुशील वर्मा ढाणीमाऊ, सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह आप भी हैं, बबलू प्रजापति जी भी हैं, सुदर्शन जिंदल भी है और इंद्रपाल नंबरदार भी है। ये भी अनशन पर है, ये आमरण अनशन बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठे हैं। चलो अब आमरण अनशन और भूख हड़ताल एक साथ बस चलती जाएगी। JNC से अजय नायक, पंकज सोनेकिया, खास